Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, sorry for live lecture क्योंकि live lecture के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है और इंटरनेट थोड़ा वीक हो गया था, अदरवाइज I would have promoted the live lecture. तो स्टार्ट करते हैं गाइज. हमने हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, इसके बाद मिड ब्रेन, जो इसके ऊपर था मिड ब्रेन. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर ब्रेन. दो खत्म कर लिए थे हमने, आज जो करेंगे वो है फोर ब्रेन, एक्चुअल भेजा. तो यहां से देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट की हम बात करेंगे. ये रहा ये. तो जिसने मरण भेजा या कुछ खा रहा है तो उनको पता भेजा कैसा दिखता है. जी हाँ, उसका बड़ा वर्जन ह्यूमन भेजा होता है. चलिए, ऐसे ही भाई घृणा मत करना, समझाने के लिए कुछ भी अपने को आप लोग बोलोगे सर आई एम वेज आई एम नॉन वेज, जैसे बताना है हमको सिर्फ. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रम. सबसे पहले बात, जो कलरफुल चीजें आपको दिख रही है वो सेरिब्रम है भैया मेरे. इसे नीचे कर लेते हैं दोस्तों. तो तीन मेजर पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के. तो पहला है सेरिब्रम. ठीक है, तो हम सेरिब्रम के बारे में जानेंगे. ठीक है, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यही होता है, सबसे बड़ा एरिया भी यही कवर करता है. इट्स आउटसाइड कवर इज ग्रे कलर एंड इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. मतलब बाहर से ये ग्रे कलर का रहता है. तो गाइज इसमें दो मैटर बोलते हैं, ऐसे ही जान जाइए. ब्रेन देखिए, अगर आप लोग को बनाना चाहूं तो ये ग्रे कलर का देखिए मेरे पास है. तो इस तरह से बाहर से होता है. एक सेकेंड, इसे व्हाइट पे व्हाइट कैसे बनाऊंगा मैं, क्योंकि अंदर व्हाइट मैटर होता है. चलिए बता के हूं. तो इसे पहले कलर कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा. देखिए समझिए, बड़े साइज का ले लेते हैं. गाइस एक डायग्राम बनाऊंगा, समझ लेना है, जो कलर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ब्लैक पे बात नहीं चलेगा दोस्तों. येलो ठीक है. ये देखिए, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा. इस व्हाइट मैटर ग्रे मैटर समझ जाना आप लोग. अब यहां पे देखना है बाहर का जो मैटर गाइस बोलते हैं ग्रे मैटर से बना है. तो बाहर ऐसे 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 बाहर आप जब करो ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ गाइस आप लोग को मिलेगा व्हाइट मैटर. जी हाँ, अंदर की तरफ ब्रेन में व्हाइट मैटर होता है इस तरह से. अच्छा, आप लोग बोलोगे सर ये कैसे पता चलता है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर. देखिए बताता हूं. ये अंदर की तरफ से देखिए. तो ये बाहर जो होता है गाइस वो रहता है ग्रे मैटर. लेकिन क्यों? क्योंकि साइटॉन है वो. फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था साइटॉन. ठीक है, तो एग्जाम जो हमारा नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन होता है वो कुछ इस तरह से होता है. तो ये जो गाय ये है जिसे हम लोग साइटॉन बोल रहे थे, ये बाहर की तरफ होता है. तो ये पूरा का पूरा साइटॉन इस तरह से बाहर की तरफ अरेंज रहता है इस तरह से. फिर बाहर साइटॉन, फिर बाहर साइटॉन. तो ये टुगेदर एक साथ कैसे दिखते हैं ये लोग? कलरफुल ग्रे कलर के दिखते हैं. तो ये पूरा ग्रे मैटर ब्रेन का आउटर कवरिंग. और अंदर जो एक्सॉन है गाइस, ये जो एक्सॉन है हमारा, ये एक्सॉन व्हाइट कलर का रहता है. इसलिए अंदर का पूरा मैटर व्हाइट दिखता है ब्रेन का. तो व्हाइट मैटर बोलने का तरीका है, और एक ग्रे मैटर. होपफुली आप सारी चीजों को समझ पाओगे दोस्तों. तो ये ग्रे क्यों दिखता है? ये पूरा ग्रेइश रहेगा क्योंकि साइटॉन मिल के जुड़े होते हैं. और इस तरह से अरेंजमेंट की वजह से है. ऐसा नहीं कि कलर डाल दिया गया भाई मजा आता है, भगवान ने बोला कि कलरफुल कर देते हैं इनकी जिंदगी, ग्रे कर देते हैं. चलिए, ऐसा नहीं है. सो cerebral cortex control higher order mental process such as attention, perception, learning, memory. perception ये साइकोलॉजी में आप लोगों को 12th में पढ़ना पड़ेगा. लर्निंग, मेमोरी, सब कुछ, ये सब का सब. अटेंशन हो गया, ये सब जो कॉग्निटिव प्रोसेस है जहां पे हमको सोचना बहुत पड़ता है, तो ये सब इसी पार्ट में होता है, सेरिब्रम में. द सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. तो यहां से बीच में अगर डालोगे गाइस तो राइट है फिर लेफ्ट है, से दो पार्ट में हमारा डिवाइडेड रहता है. न्यूरॉन्स फ्रॉम राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा. देखिए देखिए देखिए, समझिए. ये मैं राइट लिया गाइस, आप लोगों को कैसा दिख रहा है पता नहीं, मेरे समझे ये साइड है. तो ये ना यहाँ से बीच में हमारे देखेंगे हम लोग थैलामस में ऐसे ये क्रॉस होते हैं, ये ब्रेन का हमारा नर्व्स ऐसे क्रॉस होते हैं और जाता है फिर लेफ्ट साइड में. तो मैं अगर ये लेफ्ट हाथ उठा रहा हूं गाइस,
ये हाथ, तो मेरा ये वाला पार्ट ब्रेन का कवर कर रहा है, और जब मैं ये वाला पार्ट हिला रहा हूं तो मेरा ये साइड का ब्रेन का पार्ट कवर कर रहा है ना इंटरेस्टिंग। चलिए, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर सबका लेफ्ट, लैंग्वेज, स्पेशियल रिलेशंस एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। जैसे कि समझे कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। अब ये देखिए, ये डॉट 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 डॉट, ये जोड़ रहा हूं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहां से जुड़ेगा, तो आप लोग का दिमाग बोल रहा है ऐसा जुड़ेगा। तो ये जो पैटर्न की स्टडी पूरी है, ये पूरा का पूरा ये हमारा लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसे आप लोग चाहे तो कोई ना कोई स्लैप करके करके कर लीजिए, स्लैप स्लैप कोड बना के रखना है कि लेफ्ट में इसमें, तो ऐसे स्पेशियल पैटर्न हो गया, और फिर हमारे एल ए से लैंग्वेज और पी से हमारा हो जाएगा पैटर्न। तो यहां से स्लैप कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट है वो स्लैप, एंड दे आर कनेक्टेड बाय बंडल्स ऑफ फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। अच्छा, जो लेफ्ट और राइट है, ये जो लेफ्ट और राइट मेरे पार्ट है गाइस, ये बीच में ज्वाइंट कैसे रहते हैं, तो ये अंदर की तरफ इनके अंदर कॉर्पस कैलोजम रहता है, समझिए ये है, तो ये दोनों को पकड़ के रखा है अंदर ऐसे, ठीक है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। बस यही आपको जानना है। मजा आया कि नहीं आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं गाइस। Try this. So we have neurons which jump across the hemisphere and controls another part of the body. तो यहाँ वाला यहाँ का, यहाँ वाला यहाँ का. If person's right side of the body is paralyzed, neurons from the left side of his body stop functioning, and the person become handicapped even if he has another set of healthy neurons in the other side of his body. ठीक है, जैसे कि अगर समझिए ये लेफ्ट हाथ काम करना बंद कर दिया, तो मतलब राइट साइड के जो कोऑर्डिनेट करता था हैंड के न्यूरॉन्स, जो ये थी यहाँ के न्यूरॉन्स, सोचिए सिर्फ यहाँ पे इंपैक्ट पड़ने से गाइस, यहाँ पे भी तो न्यूरॉन्स है ना, आप लोगों को मालूम है यहाँ पे भी न्यूरॉन्स है गाइस पूरे, लेकिन यहाँ से फंक्शन खराब होगा तो ये पूरा बेकार हो गया। अब ये लेकिन साइड वाला, ये राइट वाला यहाँ का दिमाग काम कर रहा था, ये राइट न्यूरॉन सब जो हाथ में है सब पैर में, पूरे राइट साइड में, पैर तक पूरे साइड में हर जगह काम करेंगे लोग। इफ वी train ourselves to use both parts of our body equally, we will not be dependent on others for the help, even if we get paralysis attack. मतलब क्या, जो डे टू डे एक्टिविटी हम जो सपोर्ट लेके उठना, समझे कि मैं ये पार्ट से भी उठता हूँ, ये पार्ट से, हम लोग का एक डोमिनेटिंग पार्ट रहता है, जैसे कि राइट हैंड से मैं ज्यादा उठा पाता हूँ, तो हर काम राइट हैंड से ज्यादा करता हूँ, तो मेरा लेफ्ट हमेशा ऐसा रहता है कि अधूरा अधूरा रहता है, लेकिन मैं दोनों चीज से करना सीख दूं, लेफ्ट से भी लिखना, जैसे कि वायरस जैसे 3 इडियट में लिख रहे थे, लेफ्ट से भी लिखना, राइट से भी लिखना, लेफ्ट से भी बाल घुमा लेना, राइट से भी बाल घुमा लेना, ये सब सारी चीजें जो भी है, लिखना भी कर तो लेफ्ट से लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और मुझे पैंडल मारना रहे, चलना रहे, दौड़ना रहे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक पैर पे पुशअप, अरे पुशअप बोल रहा हूँ मैं, एक पैर पे अंदर बेंच मारना, स्क्वाट्स मारना, तो मैंने सिखा लिया, तो मेरी बॉडी वैसी सीख जाती है। सो ट्राई यूज बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग डेली रूटीन टास्क लाइक ब्रशिंग टीथ, कॉम्बिंग हेयर, सॉरी। तो देखिए मैं बोला ना, लेफ्ट साइड से बाल झाड़ रहे हैं, राइट साइड से, इससे अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बैठा है गाइस, आपके ना पूरे न्यूरॉन्स अच्छे से बैलेंस में काम करते थे, ये काम उनको करना चाहिए, अदरवाइज बाद आगे चल के दिक्कत होती है। अब हमको ना जो हेमिस्फीयर ना हमारे ब्रेन, उसको अभी 4 पार्ट में डिवाइड करना है, नेमली फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कई बार आप लोगों को दे रहा था कि नाम्स कर लीजिए, आगे इंपॉर्टेंट होंगे, तो देखिए आ चुका है। तो देखिए फ्रंटल कहाँ का होता है, ये देखिए दोस्तों, ये रहा, देखिए फ्रंटल, यहां पे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल पीछे का लोब और टेम्पोरल नीचे का। तो देखिए अगर मैं इस तरह, मेरा हेड है, तो ये सामने मेरा फ्रंटल है, ऊपर पैराइटल, पीछे के साइड यहाँ पे टेम्पोरल, और अंदर की तरफ से, अंदर के साइड से वो टेम्पोरल है। इस तरह समझना है, फ्रंटल है, तो इसने देखिए हर जगह ये ऐसे ड्रॉ कर रहा था, यहाँ पे इसने उल्टा ड्रॉ कर दिया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप सबके हमको क्या काम करना है, नाम तो गाइस समझ गए कि फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। इसके बाद हमको एक चीज और करना है कि कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है, ये ब्लू वाला क्या पार्ट कंट्रोल करता है, ये वाले पार्ट पे हमारे कौन सी सोचने की चीज है, यहाँ पे कौन सी, यस ये कर लिए तो आपका काम इजी, बस लाइफ लॉन्ग हमेशा ऐसे ही करके रखना है। तो लेफ्ट पार्ट के लिए मैंने बोला था स्लैप, तो वहां से याद रख लीजिए,
अब ऐसे मैं इसके लिए देखता हूँ, ट्राई करेंगे, आप लोग कोशिश करते रहना, आप लोग भी, कि आप लोग को भी आ पाए, और इजी जो चीजें लगे जैसे कि सॉल्व करते रहते हैं वैसे आप लोग करते रहना, ट्राई करना निमोनिक्स बनाने का मतलब। चलिए, फ्रंटल लोब, इट कंट्रोल्स मोटर एक्शन। मोटर एक्शन मतलब जो हमारे ब्रेन से न्यूरॉन्स जाते हैं, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग। सो मोटर एक्शन लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड रीजनिंग। तो इसको तिमोर करके कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, तिमोर। तो थिंकिंग, मेमोरी और रीजनिंग, तो आप लोग को याद है तिमोर एक आइलैंड है, ठीक है। तो उस तरह से इट हैज ब्रोकाज एरिया विच हेल्प्स अस इन स्पीच प्रोडक्शन। ब्रोकाज एरिया का नाम याद रखिए सच में, कि ये सब आप लोग को देखिए, ये सब 12th में अगर जो बायोलॉजी लेंगे उनको तो स्पेसिफिकली सब पढ़ना पड़ेगा, ब्रोकाज एरिया का लोकेशन कहाँ पे, अब ब्रोकाज एरिया का फंक्शन क्या है। तो हम जो बोल पाते हैं, बोलना जो होता है, ये कंट्रोल करता है ब्रोकाज एरिया, ठीक है। तो स्पीच का प्रोडक्शन। अदरवाइज फ्रंटल पार्ट में क्या करता है, मोटर एक्शन। तो मोटर एक्शन जैसे थिंकिंग, फिर हमारा मेमोरी, और उसके बाद है रीजनिंग। जैसे मेमोरी बनना मतलब हम लोग याद करते हैं ना चीजें गाइस, कि हम लोग एग्जाम में याद करके आते, तो हमारा फ्रंटल काम करता है, बहुत ज्यादा सोचना और रीजनिंग करना। तो ये सब एक ही जगह, देखिए मेमोरी है मेरे पास, समझे बचपन से मैं ए बी सी डी का मेमोरी रखा हूँ, ए प्लस माइनस सबका मेमोरी बना के रखा हूँ। अब देखिए थिंकिंग क्या होती है, जो मेरे को डेटा एग्जाम में आया वो देखा मैंने, मेरे दिमाग में मेमोरी थी, उसके हिसाब से सॉल्व किया और रीजनिंग करना शुरू कर दिया। देखो तो ये पार्ट्स का एक साथ रहना जरूरी है ना, कि थिंकिंग भी हो पाए फटफट, मेमोरी रहनी चाहिए और रीजनिंग भी हो पाए। तो ये काम इस तरह से होता है। तो नजदीक रहेंगे तो उतना अच्छा है, तो आप वहां से भी याद रखिए, चाहे तिमोर करके याद रखिए, और या तो आपके पास कोई और निमोनिक्स हो तो उसे बच्चों का हेल्प कर दीजिए लिख के कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गाइस अभी। पराइटल, पराइटल परोठा मत लेना, पराइटल लोब है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्किन लाइक टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर। सो टिपी टिपी कर दीजिए इसको, टिपी टिपी या टप टप, क्योंकि पी है पराइटल है तो टप टप कर दीजिए, प से टप टप। तो यहां से आप लोग को टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, खत्म। सो आप लोग जो भी हम लोग चीजें करते हैं, जैसे टच से रिलेटेड है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा लग रहा है, स्किन से रिलेटेड जो भी चीजें का पराइटल कंट्रोल करता है। अब ऑसिपिटल, इट कंट्रोल्स आवर विजन। विजन के लिए गाइस देखिए हम लोग को ध्यान रखना है कि देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे और पढ़ेंगे देखना और सुनना ये सब कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इट इज विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर। विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर मतलब आप जो देखते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये कहाँ, ये जो इमेज है इसको कहाँ भेजना है, कौन समझा के बताएगा कि सामने टाइगर खड़ा है। तो ये सब प्रोसेसिंग करने वाला ऑसिपिटल है। इट कंट्रोल सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल, टेस्ट। इट हैज, देखिए, वर्निक्स एरिया विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए ब्रोका और लैंग्वेज को समझने के लिए वर्निक्स एरिया, जो है कहां पे, ऑसिपिटल के पास है, इस जोन में हमारे। अब इसका कैसे बना सकते हैं गाइस हम लोग, हंसते, ठीक है, हंसते। यहां से आपका हियरिंग हो गया, एच से आपका हो जाएगा स्मेल, और टी से हो जाएगा टेस्ट या हंसता, हंसता याद रखिए, ठीक है, ऑसिपिटल से हंसता। तो देखिए हमने एक जो कोड है उसको इसका अच्छा टेम्पोरल भी कर ले तो इसका आपको पूरे कोड भी कर लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा उसी के साथ साथ। माफ करना अगर किसी को ठीक ना लगा, क्योंकि गाइस मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज हम लोग को कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं ऐसे सारी चीजों की, ठीक है। आप अपने एग्जाम में आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। टेम्पोरल लोब लास्ट है, जस्ट अबाउट द ईयर्स, ईयर्स के, द कॉर्टेक्स इज टेम्पोरल लोब। हियरिंग, तो देखिए ईयर के ऊपर है तो हियरिंग, देख रहे हैं मैं जो ऊपर बता रहा था ना कि थिंकिंग, मेमोरी और रीजनिंग साथ में रहेंगे तो फटफट काम हो पाता है, तो इसलिए उनको एक जगह बना के डाल दिया, जिसको भगवान मिले, भगवान ने, या जिसने इवोल्यूशन का काम है इवोल्यूशन ने उधर कर दिया, ऐसे ही कान के नजदीक रख दिया हियरिंग को, टेम्पोरल को। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मेमोरी फॉर लैंग्वेज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्पोरल। अभी देखिए यहां पे भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज था, अब ये कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज में ये भी काम करता है और ये भी। सो यहां पे मेमोरी ऑफ, यहां पे ध्यान रखना है कि लैंग्वेज रहती है ऑलरेडी,
तो जिस चीज की मेमोरी बनी रहती है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश की मेमोरी इंडियंस में बहुत ज्यादा बनी है, तो वो मेमोरी रिलेटेड लैंग्वेज की समझने में, समझ रहे हो आप लोग बातों को, ये चीज है। तो ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। आप बहुत सारा ये जो चीजें गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि टीपी टीपी होगा, तो ऐसे आइसोलेशन में नहीं होता, सब मिलके काम करते हैं। आप देखोगे कि मेमोरी का जोन एक नहीं है सिर्फ, और सारे भी हैं मेमोरी के छोटे छोटे जोन, लेकिन हम लोग मोटा मोटी में कर रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि सर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज ऑसिपिटल में भी दे दिया, हियरिंग के ऊपर भी दिया, कहाँ लिखेंगे, लिख सकते हो आप लोग, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए ना। यहां से देखिए ना गाइस, क्यों बोल रहे हैं, खुद देखिए, एक सेकेंड ना, लोकेशन देखिए, मैं आप लोगों को सीधा कोड दे दिया। टेम्पोरल किससे जुड़ा हुआ है, टाइटल से, तो ये काम करता है हियरिंग का, अरे लैंग्वेज का, देखिए लैंग्वेज का काम ये भी करता है। ये देखिए ये जुड़ा किससे है, टेम्पोरल मेमोरी से, देखिए लैंग्वेज की मेमोरी रखता है ये देखिए मेमोरी का काम यहाँ पे भी है। इसे इरेज कर देता हूं, आप लोग देख पाओगे। तो इस तरह से फंक्शन है, जुड़ा हुआ पार्ट है। हो गया हमारा काम। अब इसको टेम्पोरल हियरिंग, HUM, हम, सो हियरिंग अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और मेमोरी ऑफ लैंग्वेज टेक्स प्लेस टेम्पोरल, हो गया खत्म हमारा, इस तरह से फिनिश। अब हमको और पार्ट भी देखना है गाइस, जैसे लिम्बिक सिस्टम भी करना है हमको, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। इसके पार्ट से स्लो स्लो जाएंगे, सिर्फ मैं आपको कोड रिवाइज करवा देता हूं कि जो मैंने बताया था आप लोग एक जगह पे लिख लेना या आपने खुद के ही बना लेना। फ्रंटल के लिए और लेफ्ट ब्रेन के लिए भी मैंने रखा था, पैराइटल, ऑसिपिटल और लास्ट टेम्पोरल। टेम्पोरल का तो बहुत इजी है, हम, ये हंसता, पैराइटल का टिपी 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 टिपी, और यहां पे क्या था, थिंकिंग, मेमोरी और रीजनिंग। तो इसका भी एक हमने कोड बनाया था, एक सेकेंड। तिमोर आइलैंड, ठीक है, तिमोर। तो हो गया हमारा पार्ट खत्म। तो इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। और लेफ्ट वाले पार्ट का ही मैंने बताया था, स्लैब था उसका, कहाँ गया भैया ये, हाँ लेफ्ट ब्रेन का हमारा, तो ये तिमोर आइलैंड था और इसका स्लैब, खत्म। आपके पूरे कोड आ गए, एग्जाम में लिख पाओगे। तो गाइज इसके साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एक और था, टेम्पोरल का भी नीचे छूट गया। हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे लिम्बिक सिस्टम से और थोड़ी इन्फॉर्मेशन से। हमको यही सब काम करना है। एप्लीकेशन नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, अरे नेक्स्ट पार्ट्स में गाइस कि कैसे ये सबको मिला के समझना है। तो अभी तक के लिए आप ये सब सारी चीजें कर लीजिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए और एंड में हम लोग देखेंगे हम सारी चीजें को हमको कहीं ना कहीं याद ही हो जाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में टफ है गाइस, मैं जानता हूं कि आप लोगों को टफ गिर रहा है, लेकिन प्लीज थोड़ा हार्डवर्क करिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और वैसे भी इन जनरल आप लोग को ये सब सारी चीजें आनी ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा गाइस, बाय।